छोटी बहू। माँ, मैं भी आई। माँ, आप कहीं जा रही हैं? दिन ब दिन बड़ी हिम्मत बढ़ रही है तुम लोगों की। हाँ, अब तुम लोग मुझसे सवाल करने लगे हो। अब मैं कहीं भी जाऊं तुम लोगों को बताकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं मामी माँ, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, है ना मामी माँ? क्यों ना फिर से हम चारों जाएं घूमने के लिए, कितना मजा आएगा ना। घर गृहस्थी पर ताला झुलाकर निकल पड़ते हैं बंजारों की तरह घूमने फिरने। अरे शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए ना तो जान के पीछे ही पड़ जाता है, तुम लोगों की तरह। एक काम कीजिए ना, आप किसी को साथ लेकर जाइए। बस बस बस, इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम में से किसी को ना लेके जाएं, लेकिन आपके छोटे बेटे, उनकी छुट्टी है आज, आप उन्हें कहीं लेकर चले जाइए अपने साथ। हाँ, कहीं जा रहे हो? मुझे कोई ये बताएगा, मैं जब भी घर से बाहर निकलना चाहती हूँ तो सवालों की बंदूक लेकर गोलियां चलाना क्यों शुरू कर देते हो तुम लोग? तुम लोग भी इस घर से आते जाते रहते हो ना? क्या मैंने आज तक कभी किसी को निकलते हुए टोका है? नहीं माँ, टोका नहीं है, लेकिन हम जब भी घर से कहीं जाते तो आपको बता के ही जाते हैं, इसीलिए पूछ रहे थे। अरे तो मैं कौन सा छुप छुपा कर जा रही हूँ? तुम ही लोगों के सामने तो जा रही हूँ। यही बगल में मंदिर जाना है दर्शन के लिए। तो आप मंदिर जा रही हैं? राधा माधव के मंदिर में आज पूजा है ना? आपके बड़े बेटे ने बताया था कि मंदिर में आज बहुत ही धूमधाम से पूजा और भजन कीर्तन भी हो रहा है। अरे वाह, भजन का नाम सुनते ही तो मेरे कान भी बजने लग गए ऐसे। देखो कितना अच्छा लगेगा ना अगर हम भी जाएं भजन सुनने। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल गई कुछ। वैसे बड़ी माँ, आप कब तक वहाँ रुकने वाली है? वो आपने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है ना, सीधा वहाँ जाके प्रसाद खाएंगे क्या? बाबा रे बाबा, कितना प्यार, कितनी फिक्र। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि किस तिजोरी में संभाल कर रखूं मैं इसे। अरे इतना लाड प्यार मत दिखाओ कि इस उम्र में बदहजमी हो जाए मुझे। नहीं माँ, वो आप बाहर का कुछ भी नहीं खाती है ना, मैं चावल चढ़ा देती हूँ, आप थोड़ा सा भात खाकर चाहिए। बस कर छोटी बहू, अपने काम से काम रख। माँ, मैं आपको मंदिर छोड़ूं? तेरी मदद मांगी मैंने? नहीं ना। और तूने प्रमोशन की परीक्षा के लिए छुट्टी ली है तो अपनी पढ़ाई पूरी कर। बगल में ही है मंदिर, अकेली नहीं जा सकती क्या? देखा छोटी भाभी, भाभी मंदिर जा रही है और हमें बताया भी नहीं। नहीं बताना चाहते तो ना बताए ठाकुर जी, आगे से हमें भी कहीं जाना होगा ना, हम दीदी को कुछ नहीं बताकर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है छोटी भाभी। चलिए हम भी मंदिर जाते हैं और भजन कीर्तन सुन कर आते हैं, लेकिन ये बात भाभी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए। अब तुम दोनों को भी कुछ कहना है क्या? भाभी आप अकेले मंदिर जा रही हो और हमें पूछा भी नहीं? ओह ठीक है, तो लो हाथ जोड़ के बताती हूँ कि मैं राधा माधव के मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ, ठीक है? दीदी आप ऐसे ताना क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। मैं ताने मार रही हूँ? हाँ, और तू वैसे भी कहाँ कुछ कहती है छोटी, लेकिन ये जो तेरी गोल मोटोल आंखें हैं ना, ये बहुत कुछ कह देती है। और तुझे क्या लगता है तुम लोगों की ये जो गुटबाजी है, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सब समझ में आता है मुझे। मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ कहना है तो बता दो। नहीं भाभी, आपकी अपनी मर्जी है, आपका मन करे वहां जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ और आने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है? तो झुंड बनाकर मुझे ढूंढने मत पहुंच जाना, ठीक है? चलती हूँ। माँ ध्यान रखना। भाभी ये ऐसा क्यों बोल रही थी कि झुंड बना के मुझे ढूंढने मत आना? क्या पता ठाकुर जी, मुझे भी समझ नहीं आया ये। अरे हम तो मंदिर जा रहे हैं, उन्हें ढूंढने थोड़ी ना जा रहे, हम तो भजन कीर्तन के लिए जा रहे हैं। चल जल्दी से तैयार होते हैं। हाँ हाँ ठाकुर जी, और वहीं जाकर प्रसाद खाएंगे, घर से खाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ। ये ऑटो वाला, मेरे को जरा वो हरिनाथ कॉलेज तक छोड़ाओ। चलो चलो। देखिए माताजी, हरिनाथ कॉलेज बहुत दूर है, चल तो सकता हूँ लेकिन आपको बुक करना पड़ेगा। अब क्या है ना माताजी, वहाँ से रिटर्न में कोई पैसेंजर नहीं मिलते हैं ना। कितने रुपए लोगे? 150 रुपए दे दीजिएगा माताजी आप। 150 रुपए? अरे मुझे कोई मुंबई दिल्ली थोड़ी जाना है जो तुम 150 रुपए मांग रहे हो, यही बगल में तो है कॉलेज।
तुम्हें पता भी है 150 रुपए में एक भरा पूरा परिवार कितने दिनों तक खाना पीना कर सकता है, पता है? अच्छा एक काम करो, तुम रास्ते में ना कोई पैसेंजर उठा लेना, ठीक है? जहाँ तक चले वहां तक छोड़ देना, नहीं मिला तो 10-12 रुपए दे दूंगी। अरे माता जी 10-12 रुपए में ऑटो को तेल तो छोड़िए पंचर भी नहीं बनता है। देखिए इतने कम पैसे में मैं नहीं जा सकता। अरे कैसे इंसान हो तुम, हाँ? माँ जी बोलकर ऐसा बर्ताव। अब मैं भी देखती हूँ कि ऐसे मुझ जैसे बुजुर्ग औरत को तुम अपने रिक्शा से कैसे उतार फेंकते हो। चलो। अरे माता जी मैंने कब कहा कि मैं आपको उतार के फेंक दूंगा? आपने बहुत अच्छा फंसाया मुझे। कोई फंसाया वसाया नहीं है मैंने तुम्हें। अरे आशीर्वाद मिलेगा एक बुजुर्ग का इतनी सुबह सुबह, आशीर्वाद से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या, बताओ तुम मुझे? अरे ऐसे चेहरा मत लटकाओ, मैंने कहा है ना कोई पैसेंजर ले लेना साथ में, और अगर कोई पैसेंजर नहीं मिला तो 20 रुपए दूंगी, 20। हाँ हाँ माता जी आज मैं समझ गया, आज के दिन जो है ना आशीर्वाद के भरोसे ही बीतने वाला है। अरे आशीर्वाद चलिए। से बढ़कर कुछ नहीं, चल चलिए, बैठ, आजा जल्दी छोड़। फिर मामी माँ के जाते ही अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? आना हमारे साथ रसोई में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो अभी दाल नहीं करेगी अगली बार। वैसे भी कौन टाइम बिताना चाहता है इनके साथ, मुझे तो वो बहुत काम। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, अब छोड़, ये नाटक बंद कर, समझी? छोड़िए ना दीदी। अरे भाई क्यों छोड़िए, सासू माँ नहीं है घर पे, इतना अच्छा मौका है, लॉटरी लग गई आना तेरी तो। अरे भाई मौका मिल गया अपने पति के टाइम पर हक जमाने का, जमाले जमाले। हाँ दीदी, लॉटरी तो केवल इसी चीज की लगती है ना, जैसे वो नहीं तो क्या, इससे बड़ी लॉटरी होती है? पति का टाइम मिल जाए, इससे बड़ी क्या लॉटरी होती है भाई? मैंने तो नहीं चाहा था ऐसी कोई लॉटरी लगे मेरी। अच्छा तो फिर क्या चाहती है तू? इस घर में अपनी चाहत की बात करना बेकार ही है बौर दीदी, आप लोगों ने तो समझाया था मुझे। क्या हो गया यहाँ ना, मूड ऑफ है क्या तेरा? अभी सामने एग्जाम्स भी तो है ना। छोड़िए ना दीदी। अरे इतना पढ़ लिख के क्या करना है यहाँ के बहुओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? अपना स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए दीदी। आप लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए आप लोगों से कोई भी इज्जत से बात नहीं करता। सब लोग आपकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाते, अपने हक में अपने पैरों पे खड़े होते, नौकरी कर रहे होते। क्यों किसी के सामने आप लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपने खर्चे ना खुद निकालते। शिक्षा इंसान की आवाज को बुलंद करने की ताकत देती है दीदी। आना परीक्षा नहीं दे पा रही ना तू, सच में बहुत दुख की बात है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ दीदी, वो सब तो किस्मत का लिखा हुआ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।